मैं एलन राव साहब मैं आपके पास आ रही हूं। अतुल सुभाष ने यह भी लिखा, इट्स अ लीगल जेनोसाइड ऑफ मेन हैपनिंग इन इंडिया। ये वो लिख रहे हैं। वाकई इट्स हैपनिंग इन इंडिया, ये सब हो रहा है। एलन राव साहब, आपके अनुभव से मैं समझना चाहूंगी, अगर यही मामला किसी महिला के खिलाफ होता या किसी महिला की तरफ से होता, अगर अतुल सुभाष की जगह कोई महिला होती तो तुरंत जो पति है, उसके परिवार वाले हैं, तुरंत एक्शन दिखता भी। यहां पर तो वीडियो सामने आया है, रात को जो भाई है निकिता का और जो उसकी मां है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग पूजा जी एंड टू ऑल योर व्यूअर्स एंड को-पैनलिस्ट। ये वास्तव में ही जैसा अभी बताया है प्रभाकर जी ने, राजीव जी ने और संजय जी ने, बड़ा ही सीरियस मामला है। और इस मामले में क्यों ऐसा करना पड़ा एक ऐसे युवक को जो कि कितना क्वालिफाइड होने के बावजूद उसको सुसाइड करना पड़ा, ये हमारी सबको सोचने की बात है। जहां तक बात है कि पुलिस एक्शन की, पुलिस को डेफिनेटली इस केस में केस दर्ज कर लिया गया है। जो पुराना आईपीसी का 306 आईपीसी में आई थिंक केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन वहां भी पुलिस को अगर यहाँ पर उनको तुरंत पकड़ना, जैसे यहाँ की बात है, जैसे 498A जो सेक्शन लगा था 1983 में, अमेंडमेंट हुआ था 498 में। और पहले शुरू में 498 बड़ा सीरियसली लिया जाता था। इवन हस्बैंड के साथ साथ पेरेंट्स को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट को और दूसरी अदालतों को ये पता लगा कि ये मिसयूज हो रहा है, तो उसमें अमेंडमेंट ऑर्डर्स किए गए कि नहीं, 498A के केस में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी और बिना 41A नोटिस, सीआरपीसी का 41 नोटिस था पहले वाला, उसको दिए बिना कोई भी आयोग किसी को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगा। और इसके अलावा नॉट ओनली 498A, और भी किसी ऑफेंस में जिसमें 7 साल की सजा है, उसमें भी आयोग को डायरेक्ट अरेस्ट करने का कोई इसमें अधिकार नहीं था, अनलेस देयर इज ए नेसेसिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि उसको अरेस्ट करे बिना उसकी तफ्तीश पूरी नहीं हो सकती है। ये है प्रोविजन जो पुलिस वालों को सबको आई थिंक शुरू में मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें मालूम भी हो गया। एक केस में मैं आपको बता दूं कि एक आईओ ने बिना नोटिस किए किसी को अरेस्ट कर लिया था, उसके खिलाफ अदालत ने सख्त कार्रवाई की थी। और इस केस में जो अतुल सुभाष के केस में मैं समझता हूं कि बहुत दुखमय है कि उसको, एक आदमी को सुसाइड करना पड़ा और इतने बड़ा लंबा नोट और एक वीडियो बनाकर सबको बताने पे आई ओपनिंग है हमारे सब के लिए, जुडिशरी के लिए, पुलिस के लिए और सभी खास तौर से लेडीज के लिए भी, कि जो लेडीज अपने हस्बैंड को अननेसेसरीली करते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता सभी लेडीज ऐसा करती हैं, लेकिन हाँ, कुछ लेडीज डेफिनेटली प्रताड़ित होती हैं दहेज के उत्पीड़न से। उनके लिए ये कानून बनाया गया था और ये कानून होना भी चाहिए और रहना भी चाहिए। लेकिन इसका मिसयूज जहां भी नोटिस में होता है, उस मिसयूज को रोकना हमारा सबकी जिम्मेवारी है, अदालतों की जिम्मेवारी है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कि लॉ मेकर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी है। ये अब सीरियसली इस बात को, इस इंसिडेंट के बाद देखना चाहिए कि इसमें क्या अमेंडमेंट और हो सकता है, ताकि आम पब्लिक को इसमें और ज्यादा तकलीफ ना हो, खासतौर से पेरेंट्स को। एक बात और इसमें और हो गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हस्बैंड के अलावा कई लेडीज ना उसके घर वालों को, रिश्तेदारों को, बहन को, उसके बहनोई को और उसके और रिश्तेदारों को इसमें इन्वॉल्व कर देते थे। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बड़ा स्ट्रिक्टली इसे सिर्फ हस्बैंड या उसके पेरेंट्स तक मोहित रहती है। बाकी किसी जो डिस्टेंस रिलेटेड है उनके खिलाफ कोई 498 में कार्रवाई होती नहीं है, अनलेस देयर इज अ वेरी डिस्टर्बिंग एविडेंस अगेंस्ट देम। तो ये सारी चीजें अभी पुलिस भी धीरे धीरे अपना सुधार कर रही है, लेकिन ये सुधार कितनी देर से हो रहा है जिससे कि अतुल सुभाष जैसे लोगों को सुसाइड करना पड़ा। और मैं एक और बता दूं कि अतुल सुभाष एक बहुत ही समझदार आदमी थे, और लेकिन इसके अलावा इतने कितने अतुल सुभाष होंगे हमारे देश में, रिमोट एरियाज में और दूर दराज के गांव में इस प्रकार के उत्पीड़न, कई उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं जो लोग। उनका भी अगर देखा जाए तो बहुत स्टैटिस्टिक निकाला जाए तो बहुत ठीक है। तो प्रियंका राणा जी,